बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ तो ये बड़ा बाकमाल नुस्खा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उन दोस्तों के लिए है जो कि बाज़ औक़ात सर्दी के दिनों में जिनको चोट वगैरह लग जाती है, तो अलबत्ता उनकी दर्द जो है उनको आराम नहीं आने देती, ना उनको सुकून आने देती है। तो लम्हा लम्हा उनको अलबत्ता दर्द रहती है, चाहे वो सर में दर्द आ जाए, चोट आ जाए, या कि अलबत्ता सीने में, छाती में, या कहीं भी कंधों में, तो टांगों में, कहीं भी अलबत्ता अगर उसको चोट आती है तो बाज़ औक़ात आदमी कोई मोटरसाइकिल से जो है वो एकदम गिर जाता है, या अलबत्ता गाड़ी से गिर जाता है, या किसी भी टांगे रेड़ वगैरह से तो गिरता है, और जिसकी वजह से उसका जो जिस्म जो है वो छलक जाता है। तो अलबत्ता फिर सर्दी भी होती है तो उसको जो चोट आती है और दर्द जाने का नाम नहीं लेती, बेशुमार मेडिसिन खाता है। तो ये उन लोगों के लिए नुस्खा जो है वो आपकी खिदमत में मैं रख रहा हूँ। इसी तरह बल्कि लगे हाथ में आपकी खिदमत में एक वाक़या भी पेश कर देता हूँ। वो ये कि इधर एक हमारे मौलवी साहब थे, पेश इमाम थे, मस्जिद के अंदर इमामत वगैरह करवाते थे। तो वो रात को बाहर निकले तो इशा वगैरह करने के लिए, तो वह ये कि एक कुआं वगैरह जो था वो बंद तो हो चुका था, लोगों ने उसमें पत्थर वगैरह डाल डाल कर और रद्दी वगैरह या इस तरह की कुछ चीज़ें डालकर उसको बंद कर दिया था, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर वो बंद नहीं हुआ था। तो कम से कम ऐसे समझ लें कि 15-20 फुट वो अभी गहरा था। तो रात का अंधेरा था, मौलवी साहब जनाब निकले इमाम मस्जिद, जैसे ही वो बाहर निकले तो अंधेरे की वजह से नज़र उनकी थोड़ी बहुत ही कमज़ोर थी, तो वो अलबत्ता उस कुएं के अंदर गिर गए। अब गिरे तो उनसे निकला तो जा नहीं सकता था। सारी रात बस वो जैसे गिरे उनको चोट भी लगी, वो अंदर जाकर दीवार को लगे, कुएं की दीवार को दाएं बाएं लगे, और बस अंदर ही शोर करते रहे। और फिर सारी रात सर्दी रही, सर्दियों का मतलब सीज़न था। तो सुबह कोई औरत उधर जो है ना वो उपले वगैरह जो गोबर होता है उसके बनाने के लिए, थापियाँ वगैरह बनाने के लिए उधर निकली, तो अंदर से आवाज़ आई कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। वो औरत जो है घबरा कर आगे बढ़ी। उसने जैसे ही कुएं में देखा तो वो मौलवी साहब जो थे वो नीचे अंदर कुएं में थे। उन्होंने कहा कि मुझे निकालो। अलबत्ता पहले तो औरत डर गई, शायद इसमें कोई जन्नात वगैरह या कोई बाहर की चीज़ है, लेकिन अलबत्ता हिम्मत करके उसने देख लिया। घर आकर उन्होंने लोगों को बताया कि जनाब हमारे मस्जिद के जो इमाम है, पेश इमाम हज़रत मौलाना साहब कारी साहब जो है वो उस कुएं के अंदर गिरे पड़े हैं। तो अब लोग फ़ौरन इकट्ठे हुए, उन्होंने मौलवी साहब को निकाल कर तो घर ले आए, लेकिन उनकी दर्द जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। बस सुबह दर्द, दोपहर को दर्द, हर वक्त दर्द 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 कहते थे कि मेरी छाती के अंदर दर्द, मेरे सीने में दर्द है, मुझे मेरे कंधों में दर्द। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा जो है उनको दिया गया बनाकर, तो फिर क्या ही कहने, अल्लाह ताला ने अपना फजल अज़ीम फरमाया, वो फ़ौरन ठीक हो गए 1-2 खुराक के अंदर। तो ये नुस्खा जो है वो मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ। आप भी बनाएं, ऐसा कभी भी ज़िंदगी में हो जाए तो फ़ौरन इस्तेमाल करें और दर्द जो है वो रफू चक्कर हो जाएगी। इसमें जो अज्जा डालने हैं वो सिर्फ 3 अज्जा हैं। एक तो कुचला लेना है, मुदब्बर अज़राकी, तो ये अलबत्ता जो है मुदब्बर होना चाहिए। आम मतलब ये तरीक़ों से मुदब्बर हो सकता है। तो बार बार मैंने असलियत टीवी चैनल के अंदर इसकी तरकीब जो है वो बता चुका हूँ, आप किसी जगह पर देख सकते हैं कि कुचला मुदब्बर करने की क्या तरकीब है। तो आप कुचला जो है वो मुदब्बर ले लें, तकरीबन 1 तोला यानी कि 10 ग्राम ले लें। और दूसरे नंबर पर जो इसके अंदर जो डाला जाएगा वो अफ़यून खालिस है, जिसको आप काली अम्मा भी कह सकते हैं, अफ़यून भी कह सकते हैं। अफ़ीम लेनी चाहिए लेकिन खालिस हो, वो तकरीबन 3 ग्राम लेनी। और तीसरा जो इसके अंदर अज्जा डाला जाएगा तो वो है सिमल फार सफ़ेद। तो ये सिर्फ 3 ही अज्जा हैं। पहले आपने सिमल फार लेकर उसको खूब करलाई करें यहाँ तक कि बिल्कुल मिसल सुरमा हो जाए।
2-4 घंटे खर्ल करने के बाद, और उसके बाद फिर आप फीम जो है वो ला कर उसके अंदर मिक्स करके तो शामिल कर लें। तीसरे नंबर पर फिर आपने कुचला जो है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, मुदब्बर हो चुका होगा उसको कपड़ छान कर लें, तो वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और अलबत्ता खर्ल करते जाएं यहाँ तक कि बिल्कुल ऐसे हो जैसे वो गुबार सा उड़ने लगे। तो अब ये आपकी मेडिसिन जो है वो तैयार हो चुकी है। तो बिल्कुल छोटे मसर के बराबर आप हल्की सी इसमें शहद डालें और डालकर तो इसकी गोलियां जो है वो बना लें। जैसे छोटा मसर होता है उससे भी बल्कि थोड़ी सी छोटी गोली जो है वो आपने बनानी। तो उनको धूप में रख कर आप कुछ कर लें और फिर किसी डबिया में महफूज करके हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है वो हिफाजत में रखें। तो एक गोली जो है वो ऐसे मरीज़ को जिसका जिस्म जो है वो छलक जाता है और चोट आ जाती है और दर्द नहीं जाती, तो ये एक गोली जो है वो नीम गर्म दूध हो और उसके अंदर देसी घी का 1 चमचा डालकर तो ऐसे मरीज़ को आप इस्तेमाल करवा दें और वो निकल जाए ये गोली साबित। किसी मलाई वगैरह में रख कर या हलवे वगैरह में रख कर, देसी घी के हलवे में या मुरक्के में भी रख कर वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ऊपर से आपने वो दूध पिला देना। तो इंशाअल्लाह बफज़ल ही ताला ये जो मेडिसन है चंद एक खुराक इस्तेमाल करने से ही हमेशा के लिए जो जिस्म की दर्दें हैं वो गायब हो जाती हैं। और फिर बड़ी मज़े की बात है वो दोस्त अहबाब जिनको रात को नींद नहीं आती उनको नींद आती है। और यहाँ तक कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गोली को बेशुमार अमराज में इस्तेमाल करवाया, लकवे में, फालिज में, रशे में। और फिर वो औरतें जो रात दिन को कपड़े धोती हैं, रात को परेशान होती है कि हमें इंतकाल वगैरह होती है, तो वो अपने जो टांगें हैं वो उठा उठा कर बिस्तर के ऊपर मारती हैं, तो उनके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर कमर में दर्द हो तो उनके लिए भी ये बड़ी बाकमाल चीज़ है। तमाम किस्म की जो जनाहट वगैरह होती है उसके लिए भी ये ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कि कुव्वत बा के लिए भी ठीक है। और वो दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमारा स्टेमिना नहीं है, कुव्वत बा कमज़ोर है, सूरत इंजाल के मरीज़ हैं, तो उनके लिए भी ये गोली जो है अगर इस्तेमाल करवाई जाए रेगुलर तो इंशाअल्लाह बफज़ल ताला 2-3 हफ्ते के बाद उनकी सूरत इंजाल जो है वो भी दुरुस्त हो जाती है। मैंने सिर्फ चंद एक फ़वाइद जो है वो बयान किए, लेकिन जो ज़ीरक और काबिल हकीम होते हैं हाज़िक, तो इंशाअल्लाह मुनासिब बदरका के साथ वो इसको बेशुमार अमराज के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करवा सकता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेहनत करने वाला जो सिलसिला है अल्लाह ताला इसको पुरकार लाए और अल्लाह ताला मुझे जो है वो अजर अज़ीम से नवाजे। और जो दोस्त अहबाब जो मेरे आका करीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत अजला व कामला अता फरमाए। आप सबका खैर खा हकीम मोहम्मद अफजल कादरी फ्राम गुजरात फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।